Hello everyone. In previous lecture we started the shoulder joint और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी, जैसे कि इसका टाइप, सब टाइप, लिगामेंट, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड स्टेबिलिटी फैक्टर एट्सेट्रा। आज हम इसे इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ रिलेशंस। रिलेशंस का क्या मतलब है कि अपन ने देखा था कि यार चलो हमारे शोल्डर जॉइंट है यहाँ पर, है ना, अपन ने काफ़ी सारी चीज़ देखें। अब वो शोल्डर जॉइंट किस किस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ये हमें पूरा देखना है, और इसी के लिए हमने पढ़ी थी एनाटॉमिकल टर्म्स, अपनी पूरी टर्मिनोलॉजी, क्योंकि पता था कि वो हमारी पूरी उसी के बेस पर हमें से पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन जो पूरी रिलेशन पढ़ेंगे ना, इसी डायग्राम पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन इसमें देखा ना, तो ये जो है ना, ये है हमारा शोल्डर जॉइंट, मतलब सिर्फ एक मेन पॉइंट है जहाँ पर हमारा जॉइंट जुड़ रहा। इसके ऊपर का जितना भी रीजन रहेगा, ऊपर को अपन हमेशा क्या बोलते हैं एनाटॉमी में, सुपीरियर। तो ऊपर वाला क्या शो कर रहा है, सुपीरियर। नीचे का सब क्या शो करेगा, इन्फीरियर। ये हो गए सुपीरियर, इन्फीरियर। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, एंटीरियर साइड को। ये किस चीज़ को शो कर रहा है, एंटीरियर साइड को। और ये वाला जो ये वाला एरिया रहेगा ना, ये कौन सी साइड है, पोस्टीरियर साइड। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। अब यहीं से जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं वही हम सीधे सीधे रिलेशन में लिख देंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखा शोल्डर जॉइंट, उसके बाद अपन ने जैसे स्टेबिलिटी फैक्टर में क्या पढ़ा था, रोटेटर कफ मसल। सबसे पहले उन चार को देखते हैं। तो जो ऊपर रहेगी शोल्डर जॉइंट की, उसे हम बोलेंगे सुप्रास्पाइनेटस। ये हमारी सुप्रास्पाइनेटस। ये जो यहाँ पर है ये होगी हमारी इंफ्रास्पाइनेटस, क्योंकि इससे थोड़ा सा नीचे है। टेरेस माइनर, SIT, एस एक एस और बच्चा, जो है हमारी सब स्कैपुलरीज मसल। तो यहाँ पर ये चार होगी हमारी रोटेटर कफ मसल। ये चीज़ें क्लियर हुई। और अगर हम ऊपर बढ़े ना, तो यहाँ पर है सब एक्रोमियन बर्सा। बर्सा अपन ने देखा था ना, हॉलो सैक, जो कि मसल के बीच में यूजुअली प्रेजेंट होगी ताकि इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। तो सब एक्रोमियन बर्सा। और मैं बोला था सब एक्रोमियन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये किसके नीचे प्रेजेंट होगी, एक्रोमियन प्रोसेस के। तो ये है हमारी एक्रोमियन प्रोसेस, सब एक्रोमियन बर्सा। अब हमने देखा था कि हमारी एक्रोमियन प्रोसेस किसके साथ कनेक्ट रहती है, कोराकोइड प्रोसेस के साथ। और कौन सा लिगामेंट होगा, ये हमारा कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट, कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट। इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम देखें कहाँ, आगे साइड। तो आगे साइड में आप लोग देखो तो 1, 2, 3 मसल दिख रही होंगी। तो 3 मसल में से एक तो अपन ने डिस्कस कर लिया सब स्कैपुलरीज, क्योंकि रोटेटर कफ में आई। इसके अलावा ये जो है ना, इसमें एक्चुअल में 2 मसल प्रेजेंट होती हैं, कॉम्प्लेक्स, एक साथ 2 मसल रहती हैं। एक है हमारी बाइसेप्स ब्रेकाई और एक होती है हमारी कोरेको ब्रेकियलिस मसल। इसके अलावा जो सबसे एंटीरियरली होता है एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। देखो एंटीरियर फाइबर, सीधे मैं डेल्टॉइड भी लिख सकता था, लेकिन एंटीरियर लिखा मतलब इसका एक पोस्टीरियर भी होगा। तो एंटीरियरली सिचुएटेड है एंटीरियर फाइबर, तो पोस्टीरियरली सिचुएटेड रहेगा पोस्टीरियर फाइबर। तो हमने एंटीरियर देख लिया, पोस्टीरियर, सुपीरियर, बचा इन्फीरियर। तो जैसे मैंने बोला था ना कि अगर यहाँ पर हमारी ग्लिनोइड कैविटी होगी तो ऊपर साइड थी हमारी बाइसेप्स ब्रेकाई और नीचे कौन सी प्रेजेंट होगी, ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो ये जो पूरी दिख रही है ना बड़ी सी, ये है ट्राइसेप्स ब्रेकाई। इसके अलावा अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो हमारी यहाँ पर 2 लाइन है, एक रेड कलर में और एक है हमारी ब्लू कलर में। तो ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, जो कि अपन ने ब्लड सप्लाई देखी थी ना, किसकी ब्रांच है, एक्सिलरी आर्टरी की। इसे आप आर्टरी भी लिख सकते हो वेसल की जगह। और दूसरी चीज़ ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, ये है हमारी एक्सिलरी नर्व। अब जब हम इन स्ट्रक्चर को एक साथ पढ़ेंगे ना, हम एक्सिलरी नर्व को अलग से पढ़ेंगे, इस आर्टरी को अलग से पढ़ेंगे, तब ये सारी और जितनी भी चीज़ें ना सब क्लियर होंगी कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सभी चीज़ें। तो ये हमने पूरा डायग्राम देख लिया। अब हम इसी को लिखते हैं। तो सुपीरियर से अगर हम स्टार्ट करें तो पहले सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी एक मसल जो कि है सुप्रास्पाइनेटस, और दूसरी चीज़ हमें मिलेगी सब एक्रोमियन बर्सा, और हमें एक्रोमियन प्रोसेस भी मिल सकती है। ये 3 चीज़ें ऊपर। तो सुपीरियर रिलेशन जैसे हमने देखा कि सब एक्रोमियन बर्सा सबसे ऊपर वहाँ है, उसके बाद हमने देखा सुप्रा स्कैपुलर मसल। एंटीरियर क्लियर, और सॉरी सुपीरियर रिलेशन क्लियर। ऐसे ही अब हम किसको देखें, क्योंकि सुपीरियर देखा तो अपन इन्फीरियर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ट्राइसेप्स ब्रेकाई ही दिखी, तो हमारा नीचे का रिलेशन ट्राइसेप्स ब्रेकाई। सेकेंड हमें देखी एक्सिलरी नर्व, तो हमने एक्सिलरी नर्व यहाँ पर लिखा।
और तीसरा रिलेशन हमें दिख गया पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल। अब आप लोगों को भी जैसे मैं पहले डायग्राम देख रहा हूँ उसके बाद अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ऐसे ही लिखना है, रटना नहीं है। हमारे जो डायग्राम है सब इसी पर है, इसी को देख के हमें लिखना है। एंटीरियरली अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या देखने मिल रहा है यहाँ पर, सब स्कैपुलरीज। तो हमने क्या लिखा, सब स्कैपुलरीज। उसके बाद दो मसल, बाइसेप्स ब्रेका और कोरेकोब्रेकियलिस, तो हमने इन दोनों को लिखा। और सबसे एंटीरियरली डेल्टॉइड का कौन सा फाइबर, एंटीरियर फाइबर, तो एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। 3 क्लियर। लास्ट रिलेशन हमारी बची पोस्टीरियर साइड में। तो पोस्टीरियर साइड में ये दो मसल, पहले तो सुप्रा ये थी वो थी ना सुप्रास्पाइनेटस, तो ये ऊपर गई, ये दो बची, एक इंफ्रास्पाइनेटस और एक टेरेस माइनर, तो ये दो आ गई हमारे पीछे। और एक ये बड़ी सी मसल, जैसे आगे था डेल्टॉइड का एंटीरियर फाइबर, पीछे रहता है डेल्टॉइड का पोस्टीरियर फाइबर। तो ये है हमारे रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो जैसे कि इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जो थे मूवमेंट्स के ऊपर, जैसे हमने देखा था मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट्स, मूवमेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट। तो अगर आपको नहीं पता कि हमारे शोल्डर जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या है, हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप उसके लिए वो वाला वीडियो देख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट करके। इस वीडियो में सिर्फ हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सा मूवमेंट कौन सी मसल परफॉर्म कराती है। तो हमने 6 टाइप के मूवमेंट देखे थे शोल्डर जॉइंट में, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन। और इनके अलावा एक और देखा था हमने सर्कमडक्शन, जो कि ऑलमोस्ट सबका कॉम्बिनेशन था, राउंड वाला मूवमेंट। तो जो फ्लेक्शन करवाती है ना, ये कौन कौन करवाएगा, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। देखो फ्लेक्शन शोल्डर का होता है ये आगे मूवमेंट करना आगे, तो आगे की कौन सी मसल थी, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, तो उससे याद कर लो। सेम एज एक्सटेंशन क्या होता है, शोल्डर को इस तरीके से पीछे करना, ये है ना, ए फ्लेक्शन और पीछे तो एक्सटेंशन। तो पीछे जो मसल प्रेजेंट थी पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, ये बहुत इजी हो जाएगा याद करना। इसके अलावा अब हमारा आता है एडक्शन, मतलब एड शोल्डर को क्या करना, अगर हम दूर है तो ऐड करना, ये पास लाना, ये था हमारा एडक्शन। डिटेल के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। तो एडक्शन हमारी कराती है फिर से पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर फ्लेक्शन भी करवाती है, ठीक है। एक्चुअल में एक ही मूवमेंट को 2 या 2 से ज़्यादा मसल भी करवा सकती हैं। अपन सिर्फ मेन मसल और वो मसल पढ़ेंगे जो आप लोगों को ईजी रहे। तो फ्लेक्शन, एंटीरियर फाइबर डेल्टॉइड, पेक्टोरलिस मेजर, और हमारा एक्सटेंशन कराया पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एडक्शन, तो फिर से हमारा पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर 3 मूवमेंट कराती है, एक था हमारा फ्लेक्शन, एक था हमारा मीडियल रोटेशन, एक था एडक्शन, ऐड करना। सेम एज देखो मीडियल रोटेशन होता है, अपन ने रोटेशन देखा था ना, एक मीडियल साइड, ये मीडियल, बाहर जाए तो लेटरल, ये अंदर साइड, ये देखो मीडियल। अब चाहे आप मीडियल रोटेशन देखो तो आपका शोल्डर कहाँ आ रहा, आपका आर्म कहाँ आ रहा, आपके मिड लाइन के पास। चाहे आप एडक्शन देखो तो मिड लाइन के पास, दोनों मूवमेंट्स मिड लाइन की तरफ। तो ऑलमोस्ट एक ही मसल आपका एडक्शन भी कराती है पेक्टोरलिस मेजर, और मीडियल रोटेशन भी कराती है पेक्टोरलिस मेजर। तो 3 मूवमेंट हमारी पेक्टोरलिस मेजर ने कराए, कौन कौन से, आपका फ्लेक्शन, इसके अलावा आपका मीडियल रोटेशन, और इसके अलावा आपका एडक्शन, ऐड करना। ये 3 तो आपकी पेक्टोरलिस मेजर ही कराई। अब हमारा बचा एबडक्शन और कौन सा बचा, लैटरल रोटेशन। तो इन्हें कराती है डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल यहाँ भी रहेगी और यहाँ भी रहेगी डेल्टॉइड मसल। तो बहुत इजी हो जाएगा कि आप 3 मूवमेंट के लिए किसे याद रख लो, हमारी इसको पेक्टोरलिस मेजर मसल को, किस किस के लिए, फ्लेक्शन, मीडियल रोटेशन और एडक्शन। और 3 मूवमेंट कौन कौन से बचे, लैटरल रोटेशन, आपका एबडक्शन और कौन सा, एक्सटेंशन। ये 1, 2 और ये 3, इनके लिए आप कौन सी मसल याद रख लो, डेल्टॉइड। तो 3 में डिवाइड हो जाएगा, ईजी भी रहेगा। अब लास्ट चीज़ हम और देखते हैं, दैट इज़ क्लिनिकल। क्लिनिकल का क्या मतलब है कि इंजरी, कुछ भी हम आप क्या देखेंगे यहाँ के हमारे शोल्डर जॉइंट में क्या डिफॉर्मिटी आ सकती है, क्या फ्रैक्चर, नॉर्मल भाषा में देखें क्या दिक्कत आ सकती है। तो पहली चीज़ डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट हो जाना, स्ट्रक्चर का आगे पीछे हो जाना किसी भी कारण से, है ना, मुड़ जाना। ऐसे नहीं होता कि आप हमारे देखो फ्लेक्शन की तो कोई कोई लिमिट नहीं है, आप पूरा, लेकिन एक्सटेंशन की एक लिमिट है ना भाई, इसके बाद अगर कोई हाथ पीछे करे टूट जाएगा यहाँ से। समझ में आ रहा, वो मूवी ने ऐसे तोड़ देते कंधे अंधे हीरो, बिल्कुल
साउथ की मूवी और देखो एक ही शौक उड़ा देता है, ग्रेविटी का नियम फेल। सेम ऐसे ही तो अगर आप ज़्यादा करोगे तो डिसलोकेशन, मतलब लोकेशन गड़बड़ हो जाना। और अगर इसकी डिसलोकेशन होगी शोल्डर जॉइंट की, तो वो किसको डैमेज कर सकते हैं, एक्सिलरी नर्व को, क्योंकि एक्सिलरी नर्व इसी से रिलेटेड थी ना, बिल्कुल इसके हेड से, सर्जिकल नेक से रिलेटेड रहती है। सर्जिकल नेक क्या होती है, ये है अगर हमारी ह्यूमरस, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो नेक वाला एरिया है ना, तो यहाँ पर ऐसे करके एक नेक होती है, इसे बोलते हैं सर्जिकल नेक। तो यहाँ पर ये डैमेज हो सकता है एक्सिलरी नर्व को। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर का क्या मतलब होता है, शोल्डर जॉइंट की स्टिफनेस। मतलब मेरा शोल्डर देखो अभी आप, मैं पूरा मूवमेंट कर पा रहा हूँ, कई लोग रहते हैं वो इसे पूरा नहीं घुमा पाते, या अपना लेटरल रोटेशन पूरा नहीं जा रहा, उनका फ्लेक्शन नहीं जा रहा, मूवमेंट ना कर पाना, ये होता है फ्रोजन शोल्डर। मतलब क्या है, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिफनेस एंड पेन इन शोल्डर जॉइंट। एक तो स्टिफनेस रहेगी, मतलब वही कि मूवमेंट ना कर पाना, दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें पेन रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शोल्डर जॉइंट। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।